जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इलेक्शन कमीशन कब कब वोटर लिस्ट में करेक्शन और न्यू वोटर लिस्ट बनाने का और करेक्शन के लिए कब करती है ये काम। तो ये काम जो है इलेक्शन कमीशन ऑलवेज करते रहती है, हमेशा करते रहती है। लेकिन किसी स्टेट में और या फिर लोकसभा का चुनाव होता है तो ये काम बहुत तेजी से करने लगती है, क्योंकि उस स्टेट में चुनाव है और चुनाव में कितने वोटर्स हैं, कितने वोटर्स न्यू ऐड हुए हैं, ये सब सभी डेटा जो है वो इलेक्शन कमीशन कलेक्ट करना चाहती है। क्योंकि हर एक साल जो है वो ऐसे न्यू वोटर्स आते हैं जो 18 प्लस हो रहे हैं और 18 प्लस वाले लोग वोट कर सकते हैं, ये भारत का संविधान इजाजत देता है। तो हम बात करेंगे, बिहार में चुनाव है और बिहार में न्यू वोटर्स के लिए वोटिंग का राइट्स के लिए ऐड किए जा रहे हैं, नए नए वोटर लिस्ट बनाए जा रहे हैं और इसमें फिर से राजनीति होना स्टार्ट हो गया है। अब बात इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जब महाराष्ट्र में चुनाव था और वहां यही काम को किया गया। महाराष्ट्र एक बड़ा स्टेट है और जब बड़ा स्टेट में चुनाव होता है तो सभी का, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सबका नजर होता है चुनाव जीतने का। तो कांग्रेस जो है वो कहती है कि जहां मेरा मतलब कि उम्मीदवार था, अच्छा मतलब मेरा वोटर्स था, वहां वोटिंग काट दिया गया वोटर्स का लिस्ट से नाम ही, और बीजेपी वहां जीत गई। पूरा चीटिंग करके महाराष्ट्र में चुनाव जीत गई बीजेपी। लेकिन जनता को सब ये चीज समझना होगा कि ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है। अगर ऐसा करेगा तो विरोध होना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा? क्योंकि एक बात समझिए कि कोई भी एक गांव है, वहां सपोज दैट कि 500 लोग रहते हैं और 500 लोग में वहां 20 लोगों का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो जाता है। ना ही उनका डेथ हुआ है और ना ही वो कहीं पलायन किए हैं, अचानक नाम गायब हो जाता है। तो वो लोग जो है वो विरोध जरूर करेंगे। अभी सोशल मीडिया का जमाना है, आकर के अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू जरूर देंगे। लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि जब विपक्ष चुनाव हारती है तो जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा आरोप प्रत्यारोप लगाती है। अब विपक्ष जो है वो बिहार में चुनाव है तो फिर से वही कहानी दोहरा रही है कि ये बिहार में वोटर्स को बदला जा रहा है, वोटर्स के साथ में छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता को ये बात समझना होगा कि ये पूरा का पूरा एक फेक न्यूज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऐसा कभी नहीं कर सकती कि वहां कोई फेक वोटर्स को लाएगी और जो ओरिजिनल वोटर्स हैं उनका नाम काटेगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वोटिंग के लिए तो इंडिया में 100% लोग निकलते नहीं हैं, 70% 60% लोग निकलते हैं। उसमें वोटर्स का लिस्ट से नाम गायब होना ये दुर्भाग्यपूर्ण हो जाएगा फिर। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और राहुल गांधी जी अगर कोई आरोप लगाए कि हाँ महाराष्ट्र के चुनाव में ऐसा हुआ था, तो उनको एक सबूत देना चाहिए कि कौन सा चुनाव में कौन सा लोग और कौन सा विधानसभा में ऐसा बीजेपी सरकार ने किया था। तब जाकर के पूरा भारत के जनता को पता चलता और ये बात विश्वास लायक होता बिहार के चुनाव में भी। धन्यवाद।